सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं और कबीर साहब के जो शब्द हैं ये प्रेम, विश्वास और समर्पण के लिए सतगुरु ने लिखे हैं और चेतावनी दी है कि अगर ये मनुष्य जब जीवन निकल गया तो लख 84 योनियों में दोबारा भटकना पड़ेगा, काल के जाल में यूं ही धक्के खाने पड़ेंगे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे मन समझ ले लादू लदनियाँ। आहा, मन को समझा रहे हैं कि हे रे मनवा, तेरे लिए लदनियाँ ला दूँ, तेरे लिए सब कुछ ला दूँ, ती भक्ति पर टिक तो जा, तू सच्ची भक्ति करके अपने निज धाम तो चल। सतगुरु समझाना चाहते हैं कि रे मन, इस काल के लोक में कुछ नहीं रखा है, सतभक्ति करना है और तुझे पार होना है। काहे के टटुआ काहे के पाखर, काहे के भरी गौनियाँ। कहते हैं तू जो पहले चलता था टटुआ पाखर और गौनियाँ, तो लोगों को ये चीज़ें बहुत आकर्षित करती थी जिनके पीछे जो पड़े रहते थे। तो कबीर साहब कहते हैं, काहे का टटुआ और काहे का पाखर और काहे की भरी गौनियाँ और मन के टटुआ श्रुत के पाखर। आहा, मन को उससे कह रहे हैं कि हे रे मनवा, तेरे लिए टटुआ तो वो है कि श्रुत से अपना जाप कर ले, श्रुत नृत्य उस सतगुरु में लगा दे जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रकट होते हैं। कहती है, मन के टटुआ श्रुत के पाखर, भरी पुण्य पाप गौनियाँ। और जो तू कर्म से पाप और पुण्य भर रहा है ये तेरे लिए गौनियाँ भर जाएंगी और ये गौनियाँ तुझे भोगना पड़ेंगी। पाप की गौनियाँ भी भोगेगा और पुण्य की भी। तो ये तेरा जन्म मरण कैसे कटेगा, पाप पुण्य तुझे दोनों भोगने पड़ेंगे। कहते हैं, घर के लोग जगाती लागे। आहा, और छन ले कर धनिया। घर के लोग जगाते राखे, मतलब जो सतभक्ति करने के लिए तुझे प्रेरणा करते थे अपने लोग, तो सतभक्ति नहीं करेगा तो फिर तेरा क्या होगा। सौदा करूं तो यही करूं भाई, आगे हाथ ना बनिया। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर तुझे वास्तव में जन्म मरण का सौदा करना है, तुझे पूर्ण मोक्ष का सौदा करना है, तो इसी मनुष्य जीवन में अभी से शुरू कर दे। आगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा ये ताम झाम सारी भक्ति विधि आपकी मनुष्य जीवन में ही होती है। आगे हाथ ना बनिया, आगे फिर ना आपको जो श्वास मिलेगी, ना आपको सतगुरु मिलेगा, ना आपको भक्ति मिलेगी। श्री कह रहे, आगे हाथ ना बनिया, कुछ नहीं मिलेगा, ना तो ये बाजार मिलेगा, ना ये बनिया मिलेगा बताने वाला भक्ति का। कहते, पानी पे तो यहीं पी भाई, आगे देश नपनिया। नपनिया मतलब होता है वहाँ कुछ नहीं है, आगे कुछ तू कर ही नहीं पाएगा। पानी पीना है तो यहीं पी। अगर तुझे सच्ची साधना करके सतभक्ति करके पार होने की साधना करना है तो इसी अभी कर ले। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये बार बार मिलता नहीं है। तो कहते, पानी पी तो यहीं पी भाई, आगे देश नपनिया। और कहे कबीर, सुनो भाई साधु, सत्य नाम का बनिया। देखो आ गया, सत्य नाम का बनिया। जो सत्य नाम का बनिया होगा वो होगा सच्चा सतगुरु। जो सतनाम का देने वाला होगा वो होगा सच्चा गुरु, वो होगा पूरा गुरु। तो ये कबीर साहब के पास 2 अक्षर का सतनाम भेद था। तो ये समय समय पर पृथ्वी पर आते रहते हैं। कलयुग में कबीर साहब के नाम से आए हैं। तो कई समय ऐसा होता नहीं है कि धरती पर वो पूर्ण सतगुरु ना हो। कौन है, कैसा है, ये ज्ञान आधार से आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में वो सच्चा सतगुरु कौन है। सच्चा संत वो कबीर साहब किस चोला धर के आया है, किस रूप में आया है, जिसके पास सतनाम है, सार शब्द का भेद है, यथार्थ कहते हैं मूल कमल से लेकर सहस्तात कमल की सही साधना है। तो वो तत्वदर्शी संत माना जाएगा, कबीर साहब ने कहा है। तो आगे देखते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। क्या कहती हैं, दीवाने भजन, मन को समझा रहे हैं कबीर साहब के, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। कि अगर भजन नहीं किया तो आगे की जो यात्रा है तुझे दुख बहुत झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दुख आएंगे तेरे साथ। कि दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। तो मन तो क्या करता है, मन तो इस संसार के चोचलों में, संसार की माया जाल में हमेशा के लिए फंसना चाहता है। तो आत्मा समझाती है कि हे रे मन, तो इसमें मत उलझ, इस संसार की चकाचौंध में मत उलझ, भक्ति कर ले, भजन बिना बहुत दुख पे हो। कहते हैं, पहला जन्म भूत का पे हो, 7 जन्म पछते हो। कि अगर तूने भजन नहीं किया तो सबसे पहले क्या होता है, पहला जन्म किसका मिलता है, भूत का बनता है। क्यों बनता है भूत का, क्योंकि गीता में अध्याय 9 की श्लोक 25 में स्पष्ट लिखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बन जाओगे, देव पूजोगे तो देव बन जाओगे, पितृ पूजोगे तो पितृ बन जाओगे। तो जो हमारे नकली गुरु थे, साधक थे, बात सन्यासी लोग थे जो हमें साधना किया कराते थे, वो पितृ पूजा कराते थे।
भूत पूजा कराते थे। तो कहते थे कबीर साहब ने स्पष्ट लिखा है कि पहला जन्म तुम भूत बन जाओगे, पहला जन्म भूत का पे हो, 7 जन्म पछताओ, 7 जन्म तक पछताते रहोगे। क्योंकि भूत में क्या होता है, भूत में केवल उसकी आत्मा का अंश रहता है, 5 तत्व तो रहते नहीं और भटकता रहता है वो। तो कबीर साहब कहते हैं कि 7 जन्म पछते हो और कांटे परले पानी पे हो और प्यासन ही मर जे हो, कांटे परले पानी पे हो। देखो कांटे जैसा तेरा शरीर चलना पड़ेगा। पहले तो होता क्या है, जो शरीर छोड़ के जाते हैं तो भूत बन जाते हैं, फिर वो शरीर धाड़ करने के लिए लोगों को परेशान करते हैं, किसी की शरीर में धाड़ कर लेते हैं। तो कांटे परले पानी पे हो, प्यासे ही मर जे हो, क्योंकि वो तड़पता रहता है। तो उस कबीर साहब कहते हैं तेरी जीवन यूं ही नरक हो जाएगी। दूजा जन्म सुगा का पे हो और बाग बसेरे ले हो। दूसरा जन्म जब भूत की योनि से निकल जाएगा तब तो सुगा बन जाएगा, तोता बन जाएगा। और तोता में कहते हैं कि तोता क्या करते हैं, बाग में बाग बसेरा ले हो। तो जो आज महलों में रह रहा है, फिर कल के दिन तू बाग में रहेगा, किसी पेड़ की खोल में तू अपना जीवन यापन करके जन्म यूं ही निकाल देगा। कहते टूटे पंख बाज मडराने, अधफड़ प्राण गबे हो। कहते अगर पंख टूट गया ना तो फिर वो बाज है ऊपर से झपट्टा मारने लगेगी, झपट्टा मार के बाज तुझे घायल कर देगी, वो मार देगी। टूटे पंख बाज मडराने और अधफड़ प्राण गबा हो, इसी तरह तेरे प्राण चले जाएंगे। कहते बाजीगर के बानर हुई हो। देखो फिर तीसरा जन्म बानर का बता दिया कि अब बाजीगर के बानर बंदर हो जाएगा, बंदर को बांध के जो बाजीगरी दिखाते ना वो तुम्हारा जन्म हो जाएगा। कहते हैं बाजीगर के बानर होई हो, लकड़े न नाच नचे हो। अब वो बंदरिया क्या करता है, वो बाजीगर जैसा कहता है वैसा नाच नचाता है। वो कहता है कि तुम आजकल बड़े बड़े तरीके से बंदर बंदरियन के गेम होते हैं, दोनों को नचाते हैं। कहती है तुम ससुराल जाओगी तो कैसी एक्टिंग करोगी, हैं बच्चों की यहाँ जाओगी तो कैसी, ये सारी चीज़ें वो नाच नचाने लगता है बंदरा बंदरिया। तो कबीर साहब कहते हैं अगर तुम भक्ति नहीं करोगे तो फिर बाजीगर के बानर बन जाओगे और लड़के नाच न करें, छोटे छोटे लड़कों को तुम मनोरंजन करते रहोगे। फिर ऊंच नीच से हाथ मसरे हो, मांगे भीख ना पे हो। कहते ऊंच नीच से फिर हाथ पसर हो, हाथ पसारते रहोगे, मांगे भीख ना पे हो, फिर भीख भी कोई नहीं देगा आपको। फिर क्या कहती हैं, तेली के घर बैला होई हो, आँखें ढाँप ढपे हो। फिर इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये लक 84 की योनियाँ भुगतना पड़ता है, फिर तेली के घर पे क्या बन जाएगा, वो बैल बन जाएगा। कहती हैं तेली के भर बैला हुई हो, आँखन ढाप ढपई हो। फिर तेली क्या करता है, तेली तो फिर उसको कहते हैं दिनों रात बैल की तरह उसको जोतता रहता है तेली। तेली के घर बैला हुई हो, आँखें ढाप ढपइयो और कोस 50 घरे में चली हो और बाहर होन न पइयो। तो कहते हैं तू रोज़ 50 कोस चलेगा तू, और फिर बाहर होन न पइयो, बाहर तुझे खाने के लिए भी बाहर छोड़ देंगे। तो बाहर उधर से अपना तू दिनों रात मेहनत करेगा और बाहर कहते हैं तू वहाँ भी खा के आएगा अपना, तुझे घर पे खाना भी नहीं मिलेगा। 5वां जन्म ऊँट का पे हो और बिन तोले बोझ लदे हो। कहते हैं ऊँट का जीवन तो और ख़राब होता है, 5वां जीवन कबीर साहब कहते हैं तू ऊँट बन जाएगा। 5वां जन्म ऊँट के पे हो, बिन तोले बोझ लदे हो। इतना तोल तो जो ऊँट के व्यापारी होते थे वे बिना तौल का बोझ रख देते थे, कब 1 क्विंटल रख देते, कभी 1.5-2 क्विंटल भी रख देते थे और ऊपर से डंडा अलग मारते थे। तो कहते 5वां जन्म ऊँट का पे हो, बिन तोले बोझ लदे हो, बिना तौल के बोझ पटक देंगे तेरे ऊपर। कहते हैं बैठे से तो उठे ना पे हो और घुरच घुरच मर जे हो। घुरच घुरच करता रहेगा, अगर बैठ गया तो उठ नहीं पाएगा, उठ गया तो फिर बैठ नहीं पाएगा। तो इतने तेरे ऊपर कष्ट होने वाले हैं तुझे अगर तूने भक्ति प्राप्त नहीं करी तो ये कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं कि ये जीवन बहुत अनमोल है, इसको ऐसे ही बर्बाद ना करो। सत भक्ति में लगा के सच्चे सतगुरु की साधना में अपने जीवन को समर्पण कर दो।
कहते धोबी के कर गधा हो गए, फिर छठ में क्या हो जाएगा, फिर धोबी के घर गधा बन जाओगे। गधा का जीवन और ख़राब होता है। कटी घास ना पे हो, कहते घास भी गधा नहीं लेता है। दिन भर बोझ उठाता है, दिन भर कहते ऊपर कहूँ पत्थर रख देता है, कहूँ गुम्मा रख देता है, कहूँ ईंट रख देता है, ऊपर से नीचे तक क्या करता है, गधा ढूंढता रहता है। और जब रात होती है तो उसको छुट्टा छोड़ देते हैं, तो घास भी वो खुद खाता है, जिसके खेत में घुसता है उसकी लठ भी खाता है। तो कहते धोबी घर के गधा होई हो, और काटी घास न पे हो, और लादी लाद आप चढ़ बैठे, ले घाटे पहुँचो हो। कहते जे क्या करना पड़ेगा, फिर तेरा बोझ उठाना पड़ेगा, बोझ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा, ये घोर कष्ट होगा। और कहते पंछी में तो कौआ होई हो, फिर क्या होगा, गधा का जीवन भी खत्म हो जाएगा, तो फिर कौआ बन जाओगे। पंछी माँ तो कौआ होई हो, करर करर गुहरे हो, वहाँ भी करह करह कर आपको रहना पड़ेगा। उड़ के जाए मेला पर बैठो, और गहरे चोंच लगे हो। कहते हैं जो उड़ के जाता है ना कौआ, जब भूखा रहता है तो जहाँ लैट्रिन पड़ी होती है, टट्टी पड़ी होती है, तो उसमें चोंच मार देता है। ये तेरा जीवन हो जाएगा। फिर कबीर साहब कहते हैं आगे तेरा ये जीवन हो जाएगा। उड़ के जाए मेले पर बैठो, कहते हैं टट्टी पर बैठ के उसी को फिर तेन खाएगा, तुझे जब खाना नहीं मिलेगा। और गहरे चोंच लगेगो, और सत्य नाम की टेर ना करियो। कहते हैं जो आज पूरा सतगुरु मिल गया, उसने सतनाम का जाप दे दिया, और सतनाम की तुमको फिक्र नहीं है, दुनिया भर की फिक्र है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सतनाम की फिक्र कर ले, सतनाम की टेर ना करी हो, मन ही मन पछते हो। तो मन ही मन ये पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही, ये भक्ति का सौदा फिर नहीं मिलेगा। अगर ये पूरा गुरु भी नहीं मिलेगा, सतनाम देने वाला ये सत कबीर भगवान भी नहीं मिलेगा। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं गुरु ही भगवान होता है, सच्चा गुरु ही भगवान होता है, भगवान दूसरा कोई नहीं है। कह कबीर सुनो भाई साधु, नरक निशानी पे हो। अगर तूने भक्ति नहीं पी तो नरक में जाना पड़ेगा, और नरक निशानी पे हो, नरक में जाके पूरी तेरी यात्रा हो जाएगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि हे मेरी प्यारी आत्मा, भक्ति कर ले, भक्ति करके सतलोक चलो, पूर्ण साधना कर लो, और जन्म मरण के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। ये समर्पण का समय है, ये भक्ति का समय है, विश्वास का समय है, प्रेम का समय है, ये सतगुरु के प्रति समय है। कहते पूजा तो सतनाम की, पूजा सतनाम की करना है, लेकिन सतनाम दे कौन रहा है, सच्चा सतगुरु दे रहा है। तो इष्ट कौन होगा, सच्चा सतगुरु रहता है। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागे पाएँ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। तो गुरु की पूजा करनी है, सतगुरु की पूजा करनी है। कहते हैं गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे सो रह गए, और गुरु सुमरे होई पार, गुरु के सुमरे पार होना है। कहते हैं गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, तो गुरु बड़े गोविंद भगवान से भी बड़े हैं। तो गुरु को हृदय में धारण करके पूर्ण मोक्ष की साधना करना है और सतलोक जाना है। तो कौन है पूर्ण मोक्ष दिलाने वाला, बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। हमें कबीर साहब की साधना करना है, कबीर साहब को भगवान के रूप में पूजना है, इष्ट के रूप में सत कबीर भगवान को पूजना है। तो एक बार बंदी छोड़ की जयकारा लगाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान की जय।